हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटजी ट्रेड्स। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और निफ्टी निफ्टी फिन सर्विस पे। ठीक है, जो कि फिन निफ्टी है। तो आज अगर आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ है कि आज जो है एक बड़ी सी कैंडल बनाया है जो कि माराबूजू कहते हैं। ठीक है, और आज ये जो है पूरे लो पे, लगभग लो पे टच कर चुका है। ठीक है, और अगर इस जगह से अगर ये फिसलता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बढ़िया नीचे वाले मूव के लिए। ठीक है, और बाकी आप अगर ये क्लियरली देख सकते हो विजिबल कि ये वाले जो है चार्ट पैटर्न को क्या कहते हैं। इस वाले चार्ट पैटर्न को हम इवनिंग स्टार कहते हैं। अगर जब इवनिंग स्टार टॉप में होता है तो क्या है, तो ज़्यादा चांस होती है कि वो नीचे फिसल कर आ सकता है। ठीक है, और बाकी अगर आप देखोगे तो ये जो है चैनल की तरह चल रहा है, चैनल पैटर्न की तरह चल रहा है। ठीक है, और हम ये एक्सपेक्ट यहाँ तक कर सकते हैं। हालांकि अगर हमें देखेंगे कि अगर यहाँ से ये फिसलता है तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ से जो है इस लेवल से, ये भी हो सकता है कि इस लेवल से ये सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, बट हम उस टाइम पे बाइंग पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। हालांकि हमारे जो सेलिंग का जोन है वो इस जगह पे एक सेलिंग का जोन हो सकता है 22,418 पे, कि यहाँ पे आए तो हम अगर ये यहाँ आया तो हम इस जगह पे ये कर सकते हैं कि सेलिंग के लिए। लेकिन अगर इसको पार कर गया तो हम कैंडल अगर इसको पार कर गया तो हम इस पे ट्रेड नहीं लेना है नीचे सेलिंग के लिए। तो उसी तरह से अगर ये 22,300 के नीचे फिसलता है तो हम एक स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो क्या है, आप अगर देखोगे तो इस जगह पे बहुत बढ़िया एक सपोर्ट बना हुआ है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये अगर यहाँ से फिसलता है तो एक अच्छा खासा बढ़िया मूव नीचे की ओर देखने को मिलेगा, है ना। तो निफ्टी बैंक की तरफ हम देखते हैं। निफ्टी बैंक में भी एक बढ़िया एक कैंडल बना हुआ है ना, मारूबुजू का कैंडल बना हुआ है। अगर ये फिसलता है और तो फिर हम नीचे की तरफ में एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपने आज देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही सारे जो स्टॉक्स हैं वो फिसल रहे हैं नीचे की तरफ। तो उसके हिसाब से अगर हम सोचे भी तो निफ्टी बैंक में हो सकता है अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो है इसी जगह पे ये जो है सपोर्ट बना हुआ है। अगर आप पिछला भी देखोगे, क्योंकि पिछले टाइम में क्या हुआ था कि यहाँ से बहुत ही इसने सपोर्ट लिया बट इसने सका नहीं तो और नीचे की तरफ आ गया, है ना। तो लेकिन अगर इसी जगह पे इस बार भी जो क्या हुआ है कि इस बार भी इसने यहीं से रिजेक्शन लेके इसने नीचे आया और ये वाला कैंडल का आज फॉर्मेशन हुआ, है ना। तो हमें ये ख्याल रखना है छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें 15 मिनट की कैंडल में, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इस वाले जोन पे हम एक सेलिंग का कर सकते हैं 47,686 के पास में। इस जगह पे हम सेलिंग का एक ट्रेड बना सकते हैं। बट ये है कि अगर यहाँ से अगर ये एक ही बार ये निकल जाता है तो फिर हम वो ट्रेड को कैंसिल करेंगे, हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये इस वाले 47,243 के इससे नीचे फिसलते हुए जाएगा तो फिर हम सेलिंग का एक ट्रेड ले सकते हैं इस जगह से। ठीक है, ये भी एक जोन है और इस वाले जोन पे हम एक अच्छा खासा एक मूव हम देख सकते हैं। और फिर निफ्टी की बात अगर हम करें तो अगर हम बड़े वाले डी फ्रेम में देखें तो इसमें भी एक बहुत बढ़िया माराबूजू कैंडल बनी हुई है और ये चार्ट पैटर्न जो है आपका इवनिंग स्टार वो भी टॉप में बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इस जगह से ही इसने रिजेक्शंस जो कल लिया था उसके बाद आज ये जो फॉल हुआ है, फॉल होने के बाद हम एक अगर कल भी फिसलता है तो एक बढ़िया एक मूव हम देख सकते हैं इसमें। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है ना, तो हम रिट्रेसमेंट का
वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम ऊपर के लिए ट्रेड सोच सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि कल किस तरीके से मूव करता है इन तीनों इंडेक्स में, कि तो उसी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ भी खुला और मार्केट हम उसमें जाके हम अपना ट्रेड ले लें। कोई भी जल्दबाजी से आप कोई भी डिसीजन ना लें, हमेशा सोचकर और समझकर अपना हिसाब से ट्रेड लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक यू।